दानवीर भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कर्नल दानवीर, क्योंकि शुरुआत से लेकर ही ये पूरी बातचीत आपके साथ यहाँ पर रही है, आप इसे क्या मानते हैं? किसकी हार हुई, किसकी जीत हुई, या फिर आपको लगता है कि ना किसी की हार ना किसी की जीत? अभी तो महायुद्ध जिसमें ये ठहराव नजर आया है, बहुत सी पिक्चर अभी आनी बाकी है। देखिए, इसमें युद्ध विराम कब तक ठहरेगा, कब तक रुका रहेगा, इसके ऊपर कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि युद्ध विराम इस तरीके से ज्यादा चलते नहीं हैं। ये युद्ध विराम जो है कोर्जन के तहत हुआ है। अमेरिका के बहुत भारी दबाव के चलते ये युद्ध विराम माना गया है। ये स्थितियां जो हैं ये किसी भी हालत में ईरान के लिए अनुकूल नहीं लगती। और अगर मेरा आकलन माने और मेरा जो समझ है उसके हिसाब से देखें तो यहाँ पर अमेरिका का पलड़ा बहुत भारी लग रहा है और ईरान काफी कमजोर स्थिति में है। ईरान के ऊपर बहुत भारी दबाव था। लोग न्यूक्लियर वॉर की भी बात कर रहे थे। अमेरिका की तरफ से बहुत ही सीरियस थ्रेट दिया गया था और उस थ्रेट के बाद ये सीज फायर आया है। तो इसका मतलब है कि ईरान ने सबसे पहले पलकें झपकी हैं। और अगर ऐसा है तो किस हद तक ईरान मानेगा और किस हद तक अमेरिका उसको मनवाने के लिए लेके जाएगा? बेशक बहुत बड़ा सवाल है कर्नल दानवीर। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, इसको लेकर हम और चर्चा यहां पर करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेते हैं। वक्त की सबसे बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर, वॉर ब्रेकिंग के जरिए ईरान को दी गई डेडलाइन के खत्म होने से 1.5 घंटे पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का देखिए बहुत बड़ा ऐलान सामने आ चुका है। तो देखिए 10 बिंदु का प्रस्ताव यहां पर हुआ और विवाद में देखिए कई सारे मुद्दों पर चर्चा भी यहां पर लगातार हुई है। ट्रंप ने 2 हफ्ते के लिए सीज फायर का ऐलान कर दिया है, यानी कि एक दूसरे पर बमबारी अब कम करते हुए यहां पर दिखेंगे। और खास बात यह है कि इजरायल भी इसमें सहमत हो चुका है। देखिए बीच में खबरें ये जरूर सामने आ रही थी कि एक ऐसा प्रस्ताव सामने आ सकता है जिससे सीज फायर की तस्वीर यहां पर नजर आ सकती है, क्योंकि वैश्विक तौर पर डोनाल्ड ट्रंप पर यह दबाव भी सामने आ रहा था। जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद हो गया था, आर्थिक मोर्चे पर बड़े नुकसान यहां पर झेलने पड़ रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि 2 हफ्ते के लिए सीज फायर यहां पर अब ऐलान के तौर पर सामने आ चुका है। बाकायदा यूएस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का देखिए शिवानी ये सोशल प्लेटफॉर्म पर पोस्ट भी सामने आ चुका है। बेशक बहुत जरूरी भी था। देखिए जिस तरीके से लगातार तमाम देश कह रहे थे कि आप बातचीत कीजिए, बातचीत के जरिए कोई रास्ता यहां पर निकाले, क्योंकि हमारा तेल का स्टॉक लगातार रखा हुआ है। जितने भी अरब नेशंस थे उन्होंने तेल प्रोडक्शन बंद कर दिया था, क्योंकि उनका ये कहना था सभी ना कि हमारे पास जगह नहीं है, ना रखने की जगह है, ना ही आप ट्रेड यहां पर करने दे रहे हैं। और ऐसे में बहुत बड़ी दिक्कत उनको आन सकती थी। अर्थव्यवस्था यहां पर लगातार लुढ़कती हुई दिख रही थी उन तमाम देशों की, और अब कहीं ना कहीं एक राहत की सांस उन सब तमाम देशों ने किया है। और देखिए इस बीच ये बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से बातचीत के बाद क्या कुछ सामने कहा यूएस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। उन्होंने मुझसे कहा कि आज रात ईरान पर होने वाले हमले को रोक दिया जाए, इस शर्त पर कि ईरान तुरंत यानी कि फौरन पूरी तरह और सुरक्षित तरीके से होर्मुज स्ट्रेट खोल दे। और देखिए आगे वो ये भी कहते हैं कि मैं 2 हफ्तों के लिए हमले और बमबारी रोकने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। ये दोनों तरफ से लागू होने वाला सीज फायर होगा। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अपने सभी सैन्य लक्ष्य पहले ही हासिल कर चुके हैं और ईरान के साथ लंबे समय की शांति के लिए समझौता काफी आगे यहां पर आ चुका है। हमें ईरान की तरफ से 10 बिंदुओं का प्रस्ताव मिला है जिस पर बातचीत हो सकती है। पहले के ज्यादातर विवादित मुद्दों पर अमेरिका और ईरान के बीच सहमति बन चुकी है। अब ये 2 हफ्ते का वक्त इस समझौते को पूरी तरह अंतिम रूप देने के लिए दिया जा रहा है। और देखिए आगे अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर वो कहते हैं कि मध्य पूर्व के देशों की तरफ से भी मुझे खुशी है कि इतना पुराना मुद्दा अब सुलझने के करीब है, धन्यवाद। ये वो पोस्ट है जो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से यहां पर निकलकर सामने आया। देखिए खास बात ये भी आप यहां पर जाने कि मिड टर्म इलेक्शन है नवंबर में, और ऐसे में बहुत बड़ा झटका ट्रंप को लग सकता था अगर और ज्यादा बॉडी बैग्स आते, या फिर ये जो युद्ध है और ज्यादा अगर खिंचता। और हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और स्टूडियो में हमारे सहयोगी शैलेंद्र वांगू भी मौजूद है, नीरज हमारे साथ है और इजराइल की जमीन से इस वक्त हमारे साथ रिफत अब्दुल्ला भी मौजूद है। सबसे पहले रिफत आपकी तरफ रुख करेंगे, क्योंकि आपने पल पल की तस्वीर बेखौफ और जाबाज रिपोर्टिंग के जरिए पूरी दुनिया तक यहां पर पहुंचाई है। क्या अब भी आपको वही तस्वीर नजर आ रही है, क्योंकि सीज फायर का तो ऐलान कर दिया गया है? देखिए मैंने हेलमेट निकाल दिया है, बीपी वेस्ट निकाल दिया है, इस उम्मीद से कि वाकई में अब ईरान की तरफ से यहाँ पे मिसाइल नहीं आएंगे। हालांकि 1 घंटा पहले यहाँ पे सायरन बजी थी, लेकिन फटा कुछ भी नहीं। तो
तो अभी लगता है कि शायद फिर से अभी 2 हफ्ते तक यहाँ पे मिसाइल नहीं बरसाए जाएंगे, क्योंकि दोनों तरफ से ये सीज फायर अनाउंस किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जब पोस्ट किया गया तो उन्होंने कहा कि 2 हफ्ते के लिए फिलहाल युद्ध को टाल दिया गया, और जिस तरीके से अब ईरान का भी रिस्पॉन्स आ गया तो उसमें अब कई हद तक, बहुत हद तक सच्चाई देखने को मिली है। यही वजह है, उसी उम्मीद से मैंने अब बीपी हेलमेट और बीपी वेस्ट निकाल दिया है। जी बेशक रिफत, हम चाहेंगे फिर भी आप महफूज वहां पर बिल्कुल अच्छे तरीके से रहे, क्योंकि एक एक रिपोर्ट आपने यहां पर हम तक पहुंचाई। और इसी के साथ देखिए इंटरनेशनल अफेयर्स लगातार हमारे सहयोगी शैलेंद्र वांगू, नीरज दोनों ही कवर